आज जो हमारा अध्याय है उसका नाम क्या है? आरेख विश्लेषक, मतलब डायग्राम एनालिसिस। या हम लोग क्या करेंगे? डायग्राम देखेंगे और उनका अध्ययन करेंगे, है ना। क्या डायग्राम कहता है इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले खूब गौर से पढ़ लेना कौन डायग्राम किसको दर्शा रहा है, फिर क्या पूछा गया है, ठीक है ना। उसके बाद हम उसका उत्तर देंगे। जैसे कि देखो हमारा आज का पहला प्रश्न है, सामने देखो लिखा हुआ, सब लोग गौर कर से देखो, है ना। दो क्या कह रहा है? दिए गए चित्र में वृत्त चिकित्सक को निरूपित करता है। वृत्त किसको दर्शा रहा है? देखो तो चिकित्सक को। और क्या कह रहा है? त्रिभुज जो है वो अभिनेताओं को निरूपित कर रहा है। त्रिभुज बना क्या कहला रहा है? अभिनेता। और पंचभुज सज्जनों को निरूपित कर रहा है। जो पंचभुज है क्या निरूपित कर रहा है? ये सज्जन निरूपित कर रहा है। तो निम्न में से कौन सा प्रतीक उन सज्जनों को निरूपित करते हैं जो अभिनेता भी हैं? सज्जन को दिखाना है जो क्या है? अभिनेता भी। मतलब सज्जन में जाओ और उनको क्या चेक करो कौन उसमें से अभिनेता है। देखो सज्जन ये है कि नहीं। अब देखो इसमें कितने अभिनेता वाले भी हैं, मतलब त्रिभुज वाले भी दोनों के बीच में आते हैं। तो ये और ये आ रहा है, तो ये दोनों क्या हमारे हैं? सज्जन और अभिनेता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा? ए सही हो जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे और करेंगे। नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है। निम्नांकित आरेख में वर्ग छात्रों को, जो वर्ग है वो क्या डिपेंड कर रहा है? हमारा कर रहा है देखो तो छात्रों को। ये वर्ग जो हमारी हैं छात्र निरूपित करता है। व्रत मेहनती लोगों को, जो व्रत क्या डिपेंड कर रहा है? देखो तुम्हारा ये मेहनती लोगों को, जो मेहनती लोग हैं उनको दर्शा रहा है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। फिर और त्रिभुज शहरी लोगों निरूपित करता है। त्रिभुज किसको दर्शा रहा है? तो ये दर्शा रहा है शहरी लोगों, शहरी वाले लोग जो हैं उनको त्रिभुज दर्शा रहा है। फिर उस क्षेत्र का पता लगाएं जो उन मेहनती, क्या लिखा देखो, मेहनती छात्रों को निरूपित करता है। मेहनती छात्र जो शहरी नहीं है। अब सवाल में कहा जो शहरी नहीं है, तो पहले जो शहरी हैं उन पर गोला कर लो। शहरी कौन हमारे हैं? तो ये हैं कि नहीं है? तो ये हमारे क्या हैं? शहरी हैं। अब इनके अंतर्गत जो आएगा उस पर टिक हमको नहीं करना है। तो बच्चा देखो क्या बच्चा है? दोनों चीज़ हो। पहली बात तो मेहनती भी हो, ऊपर से छात्र भी हो। तो मेहनती वाले बॉक्स में कौन दिखवा रहा है? सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सी क्या हो जाएगा हमारा? मेहनती और छात्र। देखो ये मेहनती वाला पूरे बॉक्स में भी सी आ रहा है, और देखो इसमें भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा सी? तो सी क्या हमारा है? वो है जो मेहनती भी हैं और छात्र भी। क्लियर है ना? क्लियर है। अब अगर सबका ये क्वेश्चन हो गया है, इसको देख के खुद से लगाओ जरा। दो सवाल क्या कह रहा है? दिए गए आरेख में व्रत शिक्षित व्यक्तियों को, जो व्रत किसको रिपेंड कर रहा है? तो ये कर रहा है शिक्षित व्यक्तियों को दर्शा रहा है। ठीक है नहीं? तो किसको दर्शा रहा? तो ये दर्शा रहा है शिक्षित व्यक्तियों को। क्लियर है? क्लियर है। और त्रिभुज शहरी व्यक्तियों को, तो त्रिभुज किसको दर्शा रहा? गौर करेंगे तो ये दर्शा रहा है शहरी व्यक्तियों को, है ना। ये दर्शा रहा है किसको दर्शा रहा? देखो तो शहरी व्यक्तियों को। आगे देखेंगे गौर करेंगे तो वर्ग मेहनती, जो वर्ग बना है उस दूसरा दर्शा रहा है तो वो मेहनती व्यक्तियों को। तो ये मेहनती वाले व्यक्ति सारे हैं। क्लियर है? क्लियर। और कह रहा है उसके बाद जो आयत है वो ईमानदार व्यक्तियों को। आयत वाला क्या हमारा है? ईमानदार है। ऐसा तुम बना लेंगे। अब सवाल पढ़े तो क्या कह रहा है? कौन सा क्षेत्र ऐसे अशिक्षित, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित, ईमानदार और मेहनती व्यक्तियों को निरूपित करता है जो शहरी नहीं है? ना तो शिक्षित कह रहा है और ना ही क्या कह रहा है? शहरी। मतलब ना शिक्षित हो ना ही शहरी हो। तो शहरी वाला त्रिभुज वाला है, तो ना ये हो। शिक्षित भी ना हो तो ये भी ना हो। फिर बच्चा क्या देखो हमारा? तो ईमानदार और मेहनती। तो ईमानदार और मेहनती कौन? देखो तो मेहनती ये है, ईमानदार ये है। को मतलब मिल जाए केवल डी दोनों में है। ईमानदार भी है और मेहनती भी, और अशिक्षित भी है। शिक्षित मतलब होता है जो पढ़ा लिखा, उसमें क्या होता है? पढ़ा लिखा ना हो। तो कौन मिल जाएगा हमें? डी मिल जाएगा। तो डी क्या होता है हमारा? बिल्कुल से सही हो जाएगा। अब सबके समझ में अगर आ गया हो तो आप इसको लगा बताओ तुम लोग फटाक तेजी से। आप सब लोग लगाना स्टार्ट करिए भाई तेजी के साथ है। सवाल सब लगा रहे हैं। देखो सवाल तो क्या कह रहा है? दिए गए आरेख में व्रत जो है वो लंबे व्यक्तियों को, जो व्रत क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है लंबे व्यक्तियों को। क्लियर है कि नहीं? सबको क्लियर है। और वो सवाल क्या कह रहा है हमारा? तो वर्ग जो है वो लड़कियों को निरूपित करता है। जो वर्ग है
किसको निरूपित कर रहा, तो ये कर रहा है लड़कियों को निरूपित, मतलब लड़कियाँ है, लड़की है। और तीर जो रखकर कर रहा है ये लड़कों का था, तीर किसको दो कर रहा, तो ये कर रहा है लड़का का, समझ कर लो लड़कों को, ठीक है ना। अब बताना क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो लंबे हैं लेकिन लड़कियां नहीं हैं, जो लंबे हैं लेकिन लड़कियां नहीं हैं। तो जो लड़कियां नहीं है उनको काट दो, पहली बात तो लड़कियों वाला बॉक्स हटा दो यहाँ से। अब इसमें इसको हमको देखना, अब देखना लंबे भी हैं और क्या है जो लंबे हैं। देखो लंबे किसको दर्शा रहा है, वृत्त दर्शा रहा है, देखो क्या आ रहा है सी और डी, दोनों क्या हैं लंबे हैं। तो अब हमारा क्या हो जाएगा सी और डी हो जाएगा। सब क्लियर है, क्लियर है। अब अगर सबका क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो अगला, इधर फिगर इस साइड, इधर से हो गया, पढ़ो क्या करा क्वेश्चन देखो तो। यहाँ सब लिख रखा है, पहले फुटबॉल है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है ना। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, कौन सा क्षेत्र उन लोगों के समूह को दर्शाता है जो फुटबॉल खेलते हैं पर क्रिकेट और बास्केटबॉल नहीं। मतलब जो फुटबॉल खेल रहे हैं पर क्रिकेट और बास्केटबॉल नहीं, तो जो क्रिकेट और बास्केटबॉल नहीं खेल रहे हैं तो उनको क्या कर दो फटाफट काला। तो ये हो गया क्रिकेट, ये हो गया बास्केटबॉल, इनमें जो आएगा उनको नहीं चुनना है। तो बचा क्या हमारे पास केवल ए बच्चा है। ए क्या खेल रहा है, केवल फुटबॉल खेल रहा है ना। तो ए कहाँ लिखा हमारा खुद ए में लिखा, तुम्हारा ए क्या हो जाएगा बिल्कुल से सही जाएगा। सबके पास समझ में आ कि नहीं आ गई। अगर इधर हो गया तो इस साइड देख लो। अब इधर क्या कहता है, लिखा है कौन सा क्षेत्र सभी तीनों खेल को खेलने में दर्शाता है। जो तीनों खेल खेलते हैं, तीनों जो कौन कौन जाएगा, तीनों में जो आ जाए। तो इसमें भी एक खेल आ रहा है देखो सी, है ना, और इसमें देखो सी आ रहा है और यहाँ भी सी आ रहा है। तो सी क्या कर रहा है, वो तीनों खेल खेल रहा। सी कहाँ है, बी ऑप्शन से जाएगा। अगला पढ़ो, कौन सा क्षेत्र उन लोगों के समूह को दर्शाता है जो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं परंतु क्रिकेट नहीं। तो जो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो क्रिकेट वाले क्या करो बेटा, कर दो काला, क्योंकि जो क्रिकेट में आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे वहाँ पर छोड़ देंगे। आपको बचा क्या, दोनों खेल खेलना है। समूह दर्शाता है जो फुटबॉल और बास्केटबॉल, तो फुटबॉल और बास्केटबॉल कौन कॉमन है, बी कॉमन केवल। तो बी क्या करेगा, दोनों खेलेगा। मतलब क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। सबके समझ में आया कि नहीं पूरा। अगर सबके समझ में आ गया तो उठा, अब क्वेश्चन देखो ये वाला, इसको लगा दो फटाक से, लगा लो। क्या करना है, तो वो सवाल क्या कर रहा है, पढ़े लोग क्या कर रहा है, निर्देश निम्नांकित रेखा चित्र वर्ग लड़कों को, जो वर्ग है वो किसको सब कर रहा, तो वो लड़कों को, इसको बना लो लड़कों को। फिर क्या कह रहा है, वृत्त आकार बौने को, ये किसको सब कर रहा, तो बौनों को, जो बौने हैं, ठीक है ना। और त्रिभुज आकार बैडमिंटन खिलाड़ियों को, इसको सब कर रहा, गौर कर रहा तो गौर करेंगे, ये बैडमिंटन खिलाड़ियों को। अगला आयत आकार लेखकों को, आयत जो किसको शो कर रहा तो कर रहा, तो ये लेखकों को। अब सबको सब मालूम चल गया है ना। अब पढ़ो, कौन सा अक्षर उन बौने लड़कों को दर्शाता है जो लेखक है और बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। बैडमिंटन नहीं खेलते हैं, तो जो बैडमिंटन पे काला कर दो फटाक से कि ये हमको इसका नहीं चुनना है ना। अब क्या चुनना है, बौने लड़कों को, तो बौना भी और लड़का भी हो और साथ में क्या हो वो लेखक भी, तीनों में जो आए। तो कौन, देखो ये लड़कों का ग्राफ है, ये बौने का ग्राफ है, तो यहाँ पे डी आ रहा है, जी आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये जी जो है ये इस ब्लॉक में भी है ना, इस ब्लॉक में भी है और इसमें भी है। तो जी क्या हो जाएगा हमारा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ लिखा, आकार नंबर जी। सबका सही कि नहीं सही है। अगर ये सबका सही हो गया है भैया अगला प्रश्न पढ़ो फटाक से। नेक्स्ट, कौन सा कार उन बौने लड़कों को दर्शाता है जो बैडमिंटन नहीं खेलते और ना ही लेखक हैं। अब लो भैया दोनों नहीं है। अब जो देखो पहली बात तो बैडमिंटन नहीं खेलते, इसको भी कर दो, फिर लेखक नहीं है इसको भी कर दो। अब जो इसके बाद बच्चा वही होगा, है ना। कौन कौन हमारा डी आ रहा है, केवल डी मतलब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा पूरा। अगर सवाल हो गया तो अगला को लगाओ। नेक्स्ट सवाल को क्या कह रहा है, कौन सा अक्षर उन लड़कों को दर्शाता है जो लेखक हैं परंतु बौने नहीं हैं। अब लो, अब चेंज करो भाई इसको,
क्या कह रहा है सवाल, लेखक है परंतु बौने नहीं है, तो जो बौने में आता है उसको काट दो, है ना। अब देखो दोनों में क्या बचता है, एफ बचता है, क्या बचता बन रहा है, तो दोनों में भाई इसमें भी रहे और इसमें भी रहे, है ना, पूरा पूरा, तो दोनों में क्या केवल हमारा है, एफ आ रहा है, तो ये अब क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। जो क्या है, जो लड़का भी है और लेखक भी परंतु बौना नहीं है। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब एक सवाल हो गया, तो अगला सवाल देखो भाई जरा ये वाला, सवाल क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में त्रिकोण उन लोगों को प्रदर्शन करता है जिनके पास मोटर कार है। भैया ये किसको दर्शा रहा है, देखो तो ये दर्शा रहा है मोटर कार वाले को। फिर क्या कह रहा है, वर्ग उन लोग करता है जिनके पास घर है। वर्ग क्या दिखा रहा है, जिनके पास घर है। आगे वो क्या कह रहा है, और वृत्त उन लोगों को प्रदर्शन करता है जिनके पास स्वर्ण है। इनके पास क्या है, स्वर्ण है। अब सवाल क्या कह रहा है, जिन लोगों के पास घर और स्वर्ण है परंतु मोटर कार नहीं, उनकी कुल संख्या बताइए। घर है, स्वर्ण है, परंतु मोटर कार नहीं है, तो जो नहीं है उस पर काला कर लो भाई कि ये नहीं, इसको हमको नहीं उठाना है। अब देखो दोनों में क्या आ रहा है, तो दोनों में केवल आ रहा है वी मतलब 5, है ना। दोनों में क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा वी हो जाएगा। दोनों में कर है ना सोच करने के लिए। अब आगे गौर कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल देखो, तो वो सिंबल सब बने आगे दर्शा भी रखा है ना। क्या करा, निम्न प्रदर्शित वेन आरेख के अनुसार बिग, क्लेवर और पैरेट का अर्थ होगा। मतलब बिग भी होना चाहिए, पैरेट भी होना चाहिए और क्लेवर, मतलब बिग में होना चाहिए, पैरेट में और क्लेवर, तीनों में हो। किसमें तो को हमारा हो, बिग में भी हो, पैरेट में भी हो और क्लेवर मतलब ट्रेंगल में भी हो। देख लो भैया, तो तीनों में हो, हाँ ना। मतलब जो सर्किल में ना है, ध्यान रखना, सर्किल में नहीं होना चाहिए। सर्किल वाला नहीं बोला है, सर्किल वाला तो काट फटाफट। अब देखो तीनों में कौन आ रहा है, तो तीनों में हो। देखो ये सी दिख रहा है सबको, तो सी इसमें भी है, ट्रेंगल में भी सी आ रहा है और इसमें भी सी हमारा आ रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा, जाएगा सी मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है नहीं क्लियर सबका। अगर सबका समझ में आया कि ना, ये क्यों, क्योंकि तीनों में आ रहा है ना ये। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट जरा, इसको दुख लगाओ जरा फटाक से। तो वो क्या कह रहा सवाल को, क्या निम्नलिखित वेन आरेख में कौन सा अक्षर उन सभी लोगों को दर्शाता है जो क्रिकेट, तो सवाल क्या कहता है, जो क्रिकेट के साथ कबड्डी खेलते हैं और जो तीनों खेल भी खेलते हैं। जो क्रिकेट कबड्डी खेले वो दर बताओ, और फिर जो तीनों खेले वो भी बताओ। तो क्रिकेट कबड्डी तो कौन कौन खेलता है, क्रिकेट कबड्डी खेल रहा है टी, और तीनों कौन खेल रहा है हमारा, तो यस। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यस प्लस टी। क्लियर सबको नहीं क्लियर है। अब सबका अगर हो गया क्वेश्चन, अगला देखो। देख लेना भाई सवाल को। सवाल क्या कह रहा है, वेन आरेख के अनुसार क्रिकेट और फुटबॉल खेलने के साथ, अब देखना है क्रिकेट और फुटबॉल का साथ भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या निम्नलिखित में कौन से है। पहले क्रिकेट फुटबॉल देखो, फिर क्या देखो, जो तीनों खेल खेलते हो। तो क्रिकेट फुटबॉल को कौन कौन हमारा आता है, तो वी आता है, और तीनों कौन तो हमारा आ रहा, तो यस आ रहा है ना। तीनों में तो है ये, दो का ये वी हो गया, तीनों का यस हो गया। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यस प्लस वी। बात समझ में कि नहीं। पहले उतारना है दो का, और फिर क्या उतारना है हमको, तीनों का। दोनों क्या करना आपस में जोड़ देना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यस प्लस वी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब अगर सवाल देखो हो गया, अगला क्वेश्चन देखो जरा, पढ़ो क्या कहता देखो। तो यानी क्या सवाल कहता है, दिए गए वेन आरेख में कौन सा उन लोगों को प्रदर्शित करता है जो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं। मतलब कबड्डी फुटबॉल देखना है, और साथ और क्या लिखा, और उनका जो सभी तीनों खेल खेलते हैं, मतलब दोनों। पहले क्या देखो, तो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल। तो कबड्डी फुटबॉल कौन का मान, तो हमारा का मान तो क्यू, और तीनों को हमारा कौन काम है, तो एस। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एस प्लस क्यू। बात समझ रहे कि नहीं। सवाल कह रखा है कि पहले दो खेल वाला निकालो और फिर
तीनों खेल वाला। फिर बताओ दोनों जोड़ के कितना होगा। क्लियर सबका? नहीं क्लियर है? अब अगर ये सवाल हो गया तो अगला देखो फटाक से। तो सवाल क्या कह रहा है देखो, दी गई आकृति में वृत्त स्नातकों को निरूपित करता है। वृत्त जो क्या दिखा रहा है, ये शो कर रहा है स्नातक को, और फिर क्या करता है, त्रिभुज कामगारों को। समझ में क्या रखना। और वर्ग है परास्नातक को निरूपित करता है। जो वर्ग हमारा इसको दिखा रहा था, ये दिखा रहा है परास्नातक को। क्लियर सबका? नहीं है? अब सवाल देखो क्या कह रहा है, कौन सा स्नातक परास्नातक को निरूपित करता है परंतु कामगारों को नहीं। जो कामगार में आया उस पर पहले बड़ा काला कर लो, उसको हमको निरूपित नहीं करना, इसमें हमको देखना नहीं है। अब बच्चा देखो क्या बचा, केवल एफ है, तो दोनों में है कि नहीं है, जो स्नातक में भी और परास्नातक में। आंसर क्या हमारा हो जाएगा, तो या मतलब कितना हो जाएगा हमारा, तो सी हो जाएगा। सब क्लियर है? क्लियर है। अगर इस सवाल देखो हो गया, अगला क्वेश्चन देखो टाक से। पढ़ो क्या कहता है। सवाल क्या कर रहा है, दी गई आकृति में वृत्त वाहन को निरूपित करता है। वृत्त क्या निरूपित कर रहा है हमारे को, तो वाहन को। हाँ देख रहे हैं, त्रिकोण चार पहिया को, त्रिकोण क्या दर्शा रहा है हमारा, तो ये शो कर रहा है हम लोगों का चार पहिया। अगला देखो, और आयतकार को निरूपित करता है। आयत क्या दिखा रहा है, कार को। तो पूछा गया है कौन सा क्षेत्र कार और चार पहिया वाहन को निरूपित करता लेकिन वाहन को नहीं। चार पहिया वाहन दर्शा रहा है, क्या कर रहा है, कौन क्षेत्र कार और चार पहिया वाहन निरूपित करता है लेकिन वाहन को नहीं। तो देखो दोनों में कौन कॉमन, वाहन वाला पहले काट दो, इसको नहीं दर्शाना है। अब दोनों लोगों में क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, की मिल रहा है कि नहीं। जो नहीं दर्शाना हो तो उनका अलग कर दो, क्योंकि हमें उसका नहीं उठाना है। तो जो बचा हुआ दोनों में जो कामन है, चार पहिया कार में क्या काम मिला, हमको मिल गया केवल क्यों। सबके समझ में आगे ना गया है। अगर कोई सवाल आ गया तो अगला सवाल देखो नेक्स्ट तेरा। सवाल क्या कहते हैं, देखो दी गई आकृति में वृत्त, देखो वृत्त किसको दर्शा रहा है, देखो गौर करेंगे तो पुस्तकों को। तो ये भैया जो वृत्त हमारा क्या है, ये सब हैं पुस्तक हैं। फिर क्या कह रहा है, त्रिकोण शब्दकोश को। त्रिकोण क्या दर्शा रहा है हमारा, तो ये शब्दकोश को, मतलब डिक्शनरी है। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला देखो तो आयत उपन्यास को। आयत को क्या दर्शा है, आया देखो क्या दर्शा रहा है, उपन्यास को। कौन सा छेद, जो सवाल क्या कर रहा है, कौन सा छेद शब्दकोश और उपन्यास को निरूपित करता लेकिन पुस्तक को नहीं। तो पुस्तक वाला काला कलर से, बस जिसको ना करे उसको ऐसे गोला कर लो। जो बच्चा क्या बच्चा, देखो दोनों में तुम्हारा केवल बच्चा है, एफ बच्चा है। एफ क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है, पूजा उड़िया को समझ में आ रहा है सवाल में। अब सवाल देखो लगाओ इसको, देखो सवाल क्या कर रहा है, दी गई आकृति में वृत्त लेखकों को। ये क्या हमारे हैं, तो ये हम लोगों के लेखक हैं। आगे त्रिभुज क्या दर्शा रहा है, इंजीनियर को। त्रिभुज क्या दर्शा रहा है, तो ये इंजीनियर दर्शा रहा है। तो ये हमारे हो गए भैया इंजीनियर। फिर वर्ग कैसे दर्शा रहा था, तो देखो वर्ग कैसे दर्शा रहा, तो नर्तक को। क्लियर नहीं क्लियर है। अब बताना है कौन सा क्षेत्र, ध्यान रखो, कौन सा क्षेत्र लेखक और नर्तकों को निरूपित करता लेकिन इंजीनियरों को नहीं। तो जो इंजीनियर को निरूपित नहीं करता इसको काट दो, है कि नहीं। अब देखो क्या बचा हमारा, तो गौर करेंगे तो डी बचा है। डी क्या दिखा रहा है, लेखक और नर्तक को। और यही पूछा भी गया है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा सी, मतलब डी सही जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है। अब देखो जरा नेक्स्ट सवाल अगला। तो सवाल क्या कर रहा है, वृत्त जो है वो लड़कों को दर्शा रहा है, पहले तो ये लिख लो। क्लियर नहीं क्लियर। फिर त्रिकोण छात्रों को, त्रिकोण से दर्शा रहा तो दर्शा रहा, तो ये छात्रों को। और फिर आयत युवाओं को, भैया युवाओं को दर्शा रहा है। फिर क्या कर रहा है, एम किसको निरूपित करता है। एम देखो किसको निरूपित कर रहा है, देखो तो एम जो है वो छात्र लड़कों मार रहा है, छात्र और लड़कों को निरूपित करता है परंतु युवाओं को नहीं। युवाओं कहाँ रहा है,
क्या हो जाएगा, छात्र और लड़कों निरूपित करता है, कहाँ लिखा है, जो लड़के हैं लेकिन युवा नहीं है, बी सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्लियर है, क्लियर है। अब सबका सवाल अगर हो गया है इसको देखो फटाफट, इसमें सब लिखा हुआ है, इसमें केवल देखना है आंसर में, बस क्या है, क्या लिखा, ऐसे कितने पुरुष प्रवक्ता जो पात्र नहीं है, मतलब जो एलिजिबल नहीं है। पुरुष प्रवक्ता देखना, जो एलिजिबल क्या है, पात्र नहीं है, जो एलिजिबल नहीं है, ये एलिजिबल वाला ग्राफ हमारा है, इसको काट दो। तो क्या बोल गया हमको, तो जो लेक्चरर है मेल्स है ना, जो कितने पुरुष प्रवक्ता हैं, 4 हैं, जो दोनों में आ रहा है 4 टिक कर दो, ऑप्शन नंबर सी, बस कर दो। जो नहीं है उसको ऐसे काला कर लो, है ना, तो जो पूछा जाएगा खुद ही मिल जाएगा फिर। अब देखो नेक्स्ट सवाल अगला, इसमें देखो सब लिखा हुआ है, जो केवल क्या है, जग है। क्या कह रहा है, कितने बैरल हैं जो केवल जग है, जो केवल क्या है, जग है, बाकी कुछ नहीं है। तो कितना को मान मिल जाए, केवल ये 4, यही तो दोनों में कॉमन है, इसमें और इसमें, है ना। देखो 5 आ रहा, ध्यान देखो 5 आ रहा, लेकिन ये हमारा बोटल्स भी है, पर सवाल का है इतने कितने बैरल जो केवल जग है, कि जो केवल जग वाला कितना मान मिल रहा केवल 4, तो 4 क्या हो जाएगा आंसर एकदम से सही हो जाएगा। सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अगर सवाल देखो हो गया है, इसको देखो जरा, इसमें सब लिखा हुआ है, भाई सवाल क्या कर रहा है, दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं एक गांव में, क्या कह रहा है, एक गांव में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। अब देखो गांव में कितने सर्जन रह रहे हैं, मतलब कितने लोग क्या कर रहे हैं, सर्जन का काम कर रहे हैं। देखो ये सर्जन का ग्राफ है कि नहीं है, तो देखो इसमें कितने लोग आ जाएंगे, 185 आ जाएंगे, 185 हो जाएगा। ये लोग भी सर्जन का काम कर रहे हैं भाई, केवल सर्जन कहता तो 100 लोग होते, और सर्जन में हमारा ये पूरा आ रहा है, देखो सर्जन ब्लॉक में पूरा है कि नहीं पूरा है, तो 100, 40, 10, 35 कितना मर जाएंगे, 185 लोग, है ना। ये गांव में कहा है ना, तो गांव का पूरा ग्राफ है, इसमें 185 लोग क्या हमारे कुल सर्जन है, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, इसमें सब दर्शा रहे, क्या बताना है, देखो क्या पूछा गया है, कितने विवाहित पुरुष मतलब मेरिट मेल्स विद्यालय के शिक्षक हैं, लो बताओ कितने, क्या लिखा है, कितने विवाहित पुरुष, है ना, विवाहित ये पुरुष ये, और क्या विद्यालय के शिक्षक है, मतलब तीनों में हो, तीनों क्या तो हमारा तीनों में, इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी, क्या मिल गया हमें, केवल 8 है, 8 पे टिक कर दो, तीनों है। क्लियर नहीं क्लियर। अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है, सब लिखा हुआ तो पहले से, कितने पुरुष विद्यार्थी हैं, कितने पुरुष विद्यार्थी ना तो गायक हैं और ना ही नर्तक हैं, तो जो गायक है मतलब सिंगर वाला उसको कर दो, और फिर ना ही नर्तक है, नर्तक मतलब क्या होता है, तुम्हारा होता है डांसर, इनको काट दो। अब देखो क्या मिल गया हमें, केवल जो पुरुष भी हो विद्यार्थी भी, कितने मारे हैं, केवल 5, ये दोनों में तो आ रहा है, इस दोनों में 5 आ रहा है, 5 पे टिक कर दो। क्लियर है, कम क्लियर है। अब सवाल देखो अगर ये हो गया है, अगला सवाल देखो रास्ते जैसे ये वाला, इसमें भी सब बना हुआ है, केवल पढ़ना है, पढ़ो देखो लगाओ क्या कर रहा है। निम्नांकित वेद आरेख में ऐसे कितने लड़के हैं जो रेसर और जिम्नास्ट दोनों हैं, मतलब तीनों वाला बताना है भाई। लड़के पूछा गया है जो रेसर भी और जिम्नास्ट मतलब तीनों हो, तीनों में कितना हमारा हो रहा है, ये तीनों में तो कॉमन है, कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा तो केवल 4। क्लियर है क्या, क्लियर है। अगर सवाल देखो ये वाला हो गया, इसको देखो सवाल जरा, यहाँ भी सब बना है, परफ्यूम माने भैया इत्र होता है, ठीक है नहीं, तो क्या लिखा है, कितने इत्र डिओडोरेंट हैं लेकिन साबुन नहीं है, तो जो साबुन नहीं उस पर टिक कर लो, साबुन मतलब ये त्रिभुज वाला साबुन है,
अब क्या कह रहा है, कितने इत्र डिओडेंट हैं। अब इत्र में देखो 73, ये है 73 डिओडेंट आ जाए केवल, ये दोनों तो कॉमन है केवल। भाई ये हमारा परफ्यूम इत्र वाला है कि नहीं है। अब इसमें वो डिओडेंट वाला कितना हमारा केवल 73 है। 73 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर, बस खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्राकृतिक सत्य है। तो इसमें सब लिखा हुआ है, क्या कह रहा था पढ़ो। कितने लोग हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। तो बैडमिंटन कहा तो हमारा ये है, तो जो खेल ना खेले उस पतन बना दो। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, क्रिकेट और बैट, हॉकी में केवल 5 कॉमन है, तो 5 पे टिक कर दो, बस खत्म। क्लियर है कि सवाल में। अगर ये देखो हो गया है, अगला क्वेश्चन देखो लगाओ, इसमें सब दे रखा है। कल क्वेश्चन पढ़ो। सवाल क्या लिखा देखो, तो ऐसे कितने अभियंता है जो शिक्षक भी हैं लेकिन चिकित्सक नहीं। चिकित्सक कहाँ है, चिकित्सक त्रिभुज वाला है, काट दो। इसमें जो ना हो, जो दोनों बाकी हो, अभियंता और शिक्षक में कितने मार्क मारा है, केवल 15 हैं, 15 टिक मार दो। क्लियर है नहीं क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला जरा, यह क्वेश्चन धर रहा तो वो लगाओ। फुटबॉल और क्या लिखा है, कबड्डी का अनुपात बताओ। 14/11 सही है कि नहीं। फुटबॉल लोग कितने हैं 28, और कबड्डी में कितने हमारे हैं तो 22, काट दो कितना हो जाएगा तो 14/11। सबका आंसर नहीं आ गया है, आंसर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, क्रिकेट से संबंधित सेक्टर कौन है। भैया क्रिकेट का देखो कितना हमारा है 17 आंसर है कि 17% है कि नहीं है। देखो क्रिकेट को कितना दे रखा है, देखो ध्यान रखो बेटा, हाँ ध्यान रखो कितना दे रखा है 17%। अब देखो पूरा कितना होता है, पूरा हमारा होता है 360 अंश, और कितने के बराबर होता है, तो ये होता है 100% के बराबर, ये पूरा ठीक है नहीं। अब इसका कितना निकालना हमें, केवल 17। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल 360 भागे 100 गुणे कितना कर देंगे, सिंपली 17 निकल आएगा 17%। अब देखो काटो जरा, तो 1 से 0 कैंसिल, 17 छक्का 102, 17 3 51, 51 10 61, 1 पॉइंट समझ लो कितना जाएगा तो 61.2। ये क्या मिल जाएगा हमें, क्रिकेट का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब कह रहा है अगर कुल 700 छात्र हैं, उधर कितने मैंने कर सॉल्व करा, देखो अगर कुल 700 छात्र हैं तो हॉकी पसंद करने और फुटबॉल पसंद करने वाले के बीच क्या अंतर है। भाई हॉकी और फुटबॉल में कितना अंतर जाएगा इसमें, तो हॉकी फुटबॉल क्या पूछा है अंतर, तो 33 ये है 28 ये है, कितना अंतर है 5 का, 5 निकाल लो। क्या निकालना हमको 700 का 5%, तो 2 से 2 0 कैंसिल, और 7 बचे 35 हो जाएगा, बस खत्म। भाई अंतर कहाँ दोनों का ना, दोनों का सवाल कहाँ है अंतर। अंतर मतलब क्या होता है, दोनों को कम कर लो है ना, मतलब बड़े छोटा वाला घटा लो, कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा, 5% निकाल लो, कितना सवाल हो जाएगा हमारा 35 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर सबके सवालों को समझ में आ गया है तो बेटा ये सवाल देखो, जल्दी लगाओ ये क्वेश्चन। पहले इसमें बना लेना कौन किसको दर्शा रहा है। तो सवाल क्या करना है, दी गई आकृति में वृत्त दार्शनिकों को निरूपित करता है। वृत्त किसको दर्शा रहा देखो तो दार्शनिकों को। क्लियर है कि नहीं क्लियर। आगे देखो तो त्रिभुज किसको तो दर्शा रहा है, तो वैज्ञानिकों को। भैया ये वैज्ञानिक है कि नहीं। और सवालों क्या कह रहा है, अवर्ग संगीतकारों को। वर्ग क्या सर हमारे दर्शा दिए, ये शो कर रहा है संगीतकारों को, मतलब सब संगीतकार हैं। अगला संदेश क्या कह रहा है हमारा, तो कौन सा क्षेत्र व्यक्तियों को उन व्यक्तियों निरूपित करता है जो दार्शनिक और संगीतकार है लेकिन वैज्ञानिक नहीं है। तो वैज्ञानिक नहीं अर्थात वैज्ञानिक वालों को रेड कर दो। अब बचा दो कितना, जो दार्शनिक और संगीतकार हो केवल 2 कॉमन दोनों में, तो 2 पर टिक मार दो। क्लियर नहीं क्लियर है। अब अगर सवाल हो गया है अगला देखो लगाओ, इस साइड क्वेश्चन है ना, इसमें सब लिखा है, केवल पढ़ के उत्तर देना है। पढ़ो उसको लगाओ क्या कह रहा है, कितने लोगों को फिल्में और स्पोर्ट पसंद परंतु फोटोग्राफी नहीं। तो जो फोटोग्राफी पसंद नहीं करते उनको देखो जरा क्या कहते हैं, है ना, उन पर जरा काला कर दो, कहाँ लिखा है फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफ पसंद करने वाला वृत्त है, इसको हटा दो।
अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, 32 कॉमन नहीं कॉमन है। फिल्म और स्पोर्ट में कितना कॉमन देखो मिल गया है 32, तो 32 पर टिक मार दो, बस सही। आगे पढ़ो, कितने लोगों को स्पोर्ट पसंद है? क्या होता है, कितने लोगों को स्पोर्ट पसंद है? भैया जी स्पोर्ट वाला ब्लॉक इसका चेक करो पूरा, ये स्पोर्ट वाला ब्लॉक है, जोड़ डाओ तो देखा जाए तो ये हो जाएगा 21 और 69 हो जाएगा 90, 90 और 32 हो जाएगा 122, 122 44 166। सबका सही कि नहीं सही है? अगला, कितने लोगों को फोटोग्राफी और स्पोर्ट पसंद है परंतु फिल्में नहीं? लो भैया फिल्में वाला काटो, फिल्में वाला कहाँ क्या है, ये त्रिभुज, इसको काट दो। आपको दोनों में क्या कॉमन? केवल 44 कॉमन, दोनों में केवल 44 कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर बी। सबका समझ में सवाल आ रहा है? अब कोई एक सवाल में 3-3 सवाल है, याद रखो ये सवाल है। सवाल क्या कर रहा है? ऐसे कितने बच्चे जो मंगल और बृहस्पति पसंद करते हैं, जो मंगल और बृहस्पति में दोनों में आए? देखो भैया देखो ध्यान से देखो, तो ये बृहस्पति वाला है, है ना, इस ये मंगल वाला है, तो ऐसे कितने देखो लड़के दोनों पसंद कर रहे हैं? देखो तो 16 और 13 कितना हो जाएगा हमारा? हो जाएगा तो 29 हो जाएगा। जो क्या कर रहे हैं हमारे कर रहे हैं, जो दोनों पसंद कर रहे हैं, है ना, कितना हो जाएगा तुम्हारा? हो जाएगा तो ये 29 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब अगर सबके समझ में कोई सवाल आ गया है, अगला देखो क्या कर रहा है, बुध और बृहस्पति के पसंद करने वाले बच्चों का बीच क्या अंतर है? चलो भैया बुध बृहस्पति का निकालो, अंतर निकालना है। देखो बुध कितने पसंद कर रहे हैं गौर किया जाए तो ये 10 12 26, और बृहस्पति देखो कितने पसंद कर रहे हैं हमारे, ये पूरा कितना जाएगा 16 13 दोनों में तो कॉमन है, 13 दोनों में कॉमन है कि नहीं है? अगर इसमें देखो लेंगे, देखो ध्यान इसमें लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फर्क जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये 10 22 और 22 13 कितना हो जाएगा देखा जाए तो? इसका बुध का देखेंगे तो भाई इसमें देखो ये पूरा ऐसे, तो ये हो जाएगा 10 12 और 13 जोड़ डाओ, 13 12 25 25 10 35। क्लियर नहीं क्लियर? और किसका जो कहा गया है? बृहस्पति का। तो बृहस्पति को कितने लोग मारे जाते हैं? देखो ये 16 13 29 घटा दो, कितने बच जाएंगे हमारे? बच जाएंगे तो अंतर निकालना है ना, 35 में 29 कितना हो जाएगा हमारा? जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, बस खत्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो भाई देखो सब देखो समझना है फिर गौर कर, देखो ये पूछा गया है पूरा बुध का और ये क्या पूछा गया पूरा बृहस्पति का, तब इनका अंतर निकालना है, ठीक है नहीं? अब सवाल क्या कह रहा है, केवल मंगल ग्रह को पसंद करने वाले बच्चों का तीनों ग्रह पसंद करने वाले बच्चों से कितना अनुपात है? केवल मंगल ग्रह, तो केवल मंगल हो कितना हमारा है ये, देखो तीनों पसंद करने वाले कितने हमारे हो लोग हैं? तीनों पसंद करते हो, इसको भी और इसको भी, 13 लोग हैं, है ना। और क्या करा, केवल मंगल ग्रह को, जो बाकी पसंद ना करे, तो केवल मंगल पसंद करने वाले लोग हैं 14, है ना। क्या जाएगा हमारा 14/13। सबका सही कि नहीं सही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो केवल मंगल 14 लोग हैं, और क्या पूछा गया तीनों में कितना हमारा है 13। देखो मंगल तो पूरा है, लेकिन जो केवल मंगल पसंद करे बाकी किसी को नहीं, तो कितने लोग हमारे हैं? केवल 14 लोग, ठीक है नहीं। अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट अगला इधर से है, सब बना हुआ है। जो केवल स्टार बी पसंद करते हैं उनका केवल स्टार ए पसंद करने वाले अनुपात, जो केवल बी को पसंद करते हैं, बी मतलब ये आयत, कितने जाएंगे तो 80 10 90 लोग, और फिर और उनका केवल स्टार ए पसंद करने वाले, ए मतलब त्रिभुज, त्रिभुज में कितना जाएगा 50 और 30, ये 50 रहेगा, 50 केवल रहेगा, 30 हो जाएगा दोनों वाला, कितना मिल जाएगा हमें? केवल मिल जाएगा 50, तो निकाल लो, 0 0 कैंसिल, 9/5, बस खत्म। ध्यान रखो इसमें कहा है केवल स्टार बी को, तो 80 और 10 90 हुआ, ठीक है नहीं। और फिर क्या कहा, केवल स्टार ए को कितने लोग पसंद करते हैं हमारे 50, है ना। क्या जाएगा 90/50 था, 9/5। अगला सवाल देखो, जो लोग सभी तीनों स्टार को पसंद करते हैं
और जो केवल स्टार बी और सी पसंद करते हैं उनकी संख्या में अंतर। तीनों पसंद वो करने वाले कितने लोग हमारे? तीनों पसंद करते हैं। 50 लोग हैं। 50 क्या है जो तीन पसंद करते हैं, मतलब 150 हो गया, 150। हाँ 50 निकल गया मुझसे। अब देखो बी और सी पसंद करने वाले कितने हैं? देखो हमारे हैं बी और सी। देखो बी हमारा ये है बड़ा वाला, और देखो सी हमारा क्या है? त्रिभुज। अब देखो दोनों पसंद करने वाले कितने लोग हमारे हैं? गौर किया जाए तो बी और सी को पसंद करने वाले लोग कितने हैं? केवल लिखा का केवल स्टार। देखो इसमें कह रहा है जो केवल स्टार बी और सी को, मतलब जो केवल बी को, तो केवल बी में कितना हमारा जाएगा? ये 80 और 10 90, और सी में कितना हो जाएगा? केवल सी पसंद करे तो मिल जाएगा हमारा 100। कितना हो जाएगा? तो 90 और 100 190 है ना। स्टार तो निकालना है। एक सेकंड में देख ले रहे हैं हम लोग। देखो जो बी और सी पसंद करे कितने लोग? देखो आ देखो जो केवल बी और सी में आए तो वो लोग हमारे आ रहे हैं केवल 20। तो 20 घटा दो उसमें से कितना जाएगा? 130, क्योंकि बाकी तुम्हारा केवल अलग अलग हो जाएगा ना। इसमें साथ ही बोला है बी और सी को, केवल स्टार बी और सी। तो कितने लोग हमारे केवल आए यहाँ पर? 20 आए हैं। तो 20 पे क्या कर देंगे? लाख घटा देंगे। ये 20 ना को दोनों में आता है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इसमें फिर वो ना आए, है ना। कितना मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 20 कर दो ना, कितना जाएगा? 130। अब देखो सवाल नेक्स्ट क्या करा है? जो दोनों स्टार ए और बी पसंद करते हो, अब लो भैया ए और बी पसंद करते हो, उनका जो केवल सी पसंद करते हो लोगों से अनुपात क्या है? जो दोनों स्टार ए और बी पसंद करते हो, देखो ए और बी पसंद करने वाले कितने लोग हैं? ए और बी। ए कितना हमारा कह रहा है? त्रिभुज। और बी को क्या कर रहा बेटा? ये जो दोनों में आए। ध्यान रखना केवल क्या लिखा है? जो दोनों स्टार ए और बी पसंद करते हो, तो ए बी में कितने लोग हमारा आ जाएगा? तो 30 लोग है ना। और सी में कितने लोग हमारे आ जाएंगे? तो जो केवल सी को पसंद करते हो 100। अनुपात बना लो, कितना हो जाएगा? 30/100। 0 0 3 बटे, बस खत्म। क्लियर है कि नहीं? क्लियर समझ में आ रहा है? अब सवाल देखो अगर हो गया है, अब देखो इसमें भाई 150 क्यों नहीं? 150 तीनों का है, इसमें केवल ए और बी का है ना। तो क्या लेंगे? 30, और सी केवल का कितना ले लेंगे? 100। क्या जाएगा? 30/100। अब देखो जरा नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल ये रहा बोर्ड पर। उस क्षेत्र का चयन करें जो उन शिक्षकों को निरूपित करता है और ना तो छात्र और ना ही प्रचार। भैया देखो टी को देखो क्या कहा गया है यहाँ पर? शिक्षक कहा गया है ना। तो शिक्षक को निरूपित करे, ना तो छात्र ना ही प्रचार। इन दोनों को निरूपित ना करे, ना इसको ना इसको। कितने बच जाए? केवल 5 पे टिक कर दो, बस खत्म। आसान है कि ना सवाल? तो अब देखो सवाल जो नेक्स्ट अगला इधर से क्वेश्चन। पूछा गया संख्या 7 क्या दर्शाती है? संख्या 7 क्या दर्शा रही है? देखो जाओ पहले गौर करो तो सवाल पे ध्यान दे दिया जाए तो देखो 7 आ किसके अंदर रहा है? त्रिभुज और सर्किल के अंदर। त्रिभुज क्या दिखा रहा है? तो कॉलेज में प्राध्यापक। सर्किल क्या दिखा रहा है? विवाहित जनसंख्या। तो ये क्या तो हमारा है? कॉलेज में प्राध्यापक विवाहित जनसंख्या। तो कहाँ लिखा है? है ना, कॉलेज में विवाहित प्राध्यापक। ए सही हो जाएगा, है ना। प्रशिक्षित वाले में आ ही नहीं रहा है तो उसको नहीं लिखेंगे। क्लियर है? इसको क्लियर। अब सवाल देखो नेक्स्ट, जो क्या लिखा है कि संख्या द्वारा कॉलेज में प्रशिक्षित अविवाहित अध्यापकों को दर्शाया जाता है। प्राध्यापकों को प्रशिक्षित अविवाहित, जो विवाहित ना हो, मतलब जो सर्किल में ना आए। कितना कुमार आ रहा? केवल 4 आ रहा है ना। कल 4 तो आ रहा है, 4 टिक कर दो। अगला कि संख्या के द्वारा कॉलेज में प्रशिक्षित विवाहित प्राध्यापक दर्शाए गए हैं। कॉलेज में प्रशिक्षित विवाहित प्राध्यापक मतलब तीनों कितना तो हमारा है? 5 है केवल। 5 पे टिक कर तो बस खत्म। भाई तीनों 5 केवल है, ध्यान दे लो। तीनों इसमें भी है, इसमें भी है, उसमें भी है।
चलो अब ये सवाल हो गया है, अगला गौर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो 12 क्या लिखा हुआ देखो, निम्नलिखित ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, इसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। भागों में दी गई संख्या काला पुस्तकालय में दी गई विभिन्न मसालों का उपयोग करने वाली रेसिपी की संख्या निरूपित करती है। ठीक है ना। कितनी रेसिपीज में दिए गए मसालों में केवल किन्हीं 2 का उपयोग किया जा सकता है? किन्हीं 2 वाला जोड़ डालो तो 7, 12 और 14। भाई 2 का जोड़ना है, तीनों का नहीं जोड़ो। कितना का 14, 12, 26, 26, 7, 33 जाएगा। बस खत्म। कह रहा किन्हीं 2 का है ना, जो 2 में कॉमन हो। तो 2 में 7 कॉमन है, 2 में 12 कॉमन, 2 में 14, 45 तीनों में, तो उसको छोड़ देंगे। किन्हीं 2 का पूछा गया है ना। सवाल समझ आएगा ना। अब जरा इसको देखो, कितने पेन कोयला है? ये लिखा है कोयला है। देखो रिया जरा, पेन में देखो फिर कोयला देखो। देखो रिया, ये है पेन और ये क्या हमारा है कोयला। तो कितने पेन कोयला हैं? अरे गुड़िया 5 कहाँ है? पेन कोयला है, पेन कोयला। 4, 2, 6 पेन कोयला है। 6 दिया तो है गुड़िया, 4 और 2 दोनों तो आ रहा है। हाँ टायर में आ सकता है, लेकिन कोयला तो है, पेन में तो है वो। ठीक है नहीं। अब देखो जरा नेक्स्ट, व्रत जो है भैया वो निवृत्त कर रहा है प्रबंधकों को। ये सब प्रबंधक है, सब क्या हमारे हैं, सब हैं प्रबंधक है। और वर्ग जो है वो बीटेक डिग्री को, भैया ये रिपीट कर रहा है बीटेक डिग्री वाले को। ठीक है नहीं। अगला, और त्रिभुज निरूपित करता है एमबीए धारक को, डिग्री धारक। ये सब भैया त्रिभुज वाले एमबीए धारक हैं, एमबीए डिग्री धारक है। फिर वाले को क्या करा है? तो ऐसे कितने प्रबंधक हैं जो बीटेक डिग्री धारक हैं लेकिन एमबीए डिग्री धारक नहीं हैं? तो एमबीए वाला भैया काट दो। तो दोनों में क्या कॉमन रखो? तो केवल एक कॉमन है, एक टिक कर दो, बस खत्म है ना। जो नहीं उसको समझा लिखो, बाकी जो बच्चे दोनों का कॉमन हुए देख लो करो। अब देखो सवाल नेक्स्ट, इसमें तो सब खुदे लिखा है, कल देखना है, पढ़ो। ऐसे कितने बच्चे जिन्हें संगीत पसंद है? बच्चे हैं उनको संगीत पसंद है लेकिन खेल कूद पसंद नहीं है, तो खेल को बेटा काट दो। अब उधर क्या पसंद है दोनों को? 42 पसंद है। क्या लिखा है? 42, बस टिक कर दो। क्लियर नहीं? क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट सवाल अगला, देखो व्रत निरूपित करता है पुरुषों को। भैया ये है पुरुष, ध्यान रख लेना। और सवाल क्या कर रहा है, पढ़ो जाके। तो निरूपित करता है वर्ग फोटोग्राफर को। तो वर्ग कहाँ भैया? ये है फोटोग्राफर। ठीक है ना। फिर क्या कर आगे? तो और त्रिभुज संगीतकारों, भैया ये संगीतकार, किसी की शादी ब्याह का है ना, निरूपित करता। ऐसे कितने पुरुष हैं जो ना तो फोटोग्राफर और ना ही संगीतकार है? दोनों ना है भैया। दोनों कौन बचा? तो केवल पुरुष हों। कितने हमारे केवल हैं? 6 लोग हैं। सबका क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अब इस प्रकार क्या होता है, आरेख विश्लेषण देखो हमने आपको कितने कम से कम 50 से अधिक क्वेश्चन करवा दिए है ना। और इतने क्वेश्चन को आप कई बार ट्राई कर लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उनका हल निकाला जाता है कि नहीं। इसमें बहुत क्वेश्चन है, इनको एक बार घर जाके फिर लगा लेना। और ये अध्याय में समझ से इतने कर लोगे तो खुद ही समझ जाओगे, है क्या नहीं। एक दो बार और रिवाइज कर लेना तो आपको क्या हो जाएगा, अध्याय पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी हमारी क्लास आज यहीं तक, कल हम फिर मिलेंगे। तब तक सभी से जय हिंद, जय भारत।